पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हम सबका आशीष दें। मेरे प्रिय, आज इस संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए परमेश्वर ने सुंदर मौका दिया है। धन्यवाद देते हैं। आज का संदेश का टॉपिक, हम हमेशा सबसे में बड़ा होना हम चाहते हैं ना। हर कोई ये सोचे है ना, ये बड़ा है ना, कौन बड़ा। इन बातों के बारे में हम परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। मेरे प्रिय, अभी तक आपने इस संदेश को हमारी सेवकाई को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हर संदेश आपके पास पहुंचेगा। अगर आपकी कोई दोस्त लोग तमिल बोलने वाला है, तमिल में भी संदेश है। आप लोगों के तमिलनाडु में या पूरा दुनिया में जगह कहीं पर भी तमिल भाषा जानने वाले आपका दोस्त है तो आप उनको इंट्रोड्यूस कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। और अगर आप हिंदी जानते हैं, काफ़ी आपके जान पहचान जगह के गरीब लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने परिवारों का बता दीजिए। आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। ये भी आप एक सेवा है, हमारे संदेश को दूसरों तक पहुंचाने में आप कर सकते हैं। परमेश्वर आशीष दें। संदेश को प्रार्थना के साथ सुन लीजिए। और संदेश के नीचे आप देखे गए थे जो जो हम परमेश्वर का वचन इस्तेमाल करते हैं, हर एक वचन जो भी बोलियां सब कुछ वचन के अनुसार ही होंगे। वचन के आधार पर ही प्रचार होगा। वह सारे प्रचार का वचन भी नीचे दिया जाता है और आप लोग उसको देखकर भी आप अपना बाइबल को खोल के रख के संदेश सुन सकते हैं। अगर कुछ आपको डाउट है, आप हमें फोन करके पूछ सकते हैं। आपके डाउट क्लियर करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। अगर आपका कुछ प्रार्थना विषय है, जरूर आप प्रार्थना विषय हमसे शेयर कर सकते हैं। आपके प्रार्थना विषय जरूर सीक्रेट होंगे, अपने ग्रुप में होंगे, या तो पर्सनल आप मुझसे बात करना चाहते तो वो सीक्रेट होगा, गुप्त में रहेंगे। आप अपना बात हम मुझसे बात कर सकते हैं, कोई भी विषय के बारे में आप पूछ सकते हैं। और अगर आप हमें प्रार्थना करना चाहते हैं, आप कुछ मदद करना चाहते हैं, उसका भी सारे डिटेल्स हैं, आप देख सकते हैं और आप बात कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दें। आइए हम परमेश्वर वचन को हम आगे बढ़े। आज पढ़ने के लिए सुने वेद भाग पढ़ेंगे मरकुस 10 उसका 43 to 45 एक बार हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे वचन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। मरकुस 10वां अध्याय 43 से लेकर 45 तक कोई भी एक जन पढ़े। पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। मेरे प्रिय, और अब हम लेंथ के समय हम बोलते हैं ना, लेंथ डेज चलते हैं, जो यीशु मसीह का क्रूस का जीवन लगभग 40 दिन, हम उसके बाद यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया। गुड फ्राइडे के दिन हम मनाए जाते हैं और तीसरा दिन यीशु मसीह ने जी उठा, उस दिन ईस्टर के दिन हम मनाते हैं, है ना। और अभी हम ज्यादा से ज्यादा पिछले कुछ सप्ताह से हम देखेंगे तो हम अपने जीवन की परिवर्तन के संदेश हैं, जो हमारे जीवन में परमेश्वर ना पसंद करने वाले कुछ आदतें, कुछ स्वभाव या कुछ चाल चलन के विषय में हम लगातार सीखते आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने पिछले संदेश के सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था, आप आज के संदेश में आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले दिनों के संदेश भी आपको मिल जाएगा। और उस दिन क्योंकि सबसे ज्यादा हम फास्टिंग रखते हैं 40 दिन के लिए, फिर उसके बाद पुराना जीवन में आ जाते हैं, वापस चले जाते हैं। ऐसे नहीं, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन दिन प्रतिदिन हम प्रभु के नजदीक में हम आते हैं। ठीक है, हम एकदम बिल्कुल परफेक्ट नहीं बन सकते, कोई भी कभी भी परफेक्ट भी नहीं हो सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के अलावा। लेकिन हम सिद्ध होने के लिए, परमेश्वर की पसंद का जीवन बिताने के लिए हम प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन हम कोशिश करना है परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम अपने जीवन को हम आगे बढ़ाना है। हालेलुया। इसलिए हम रेफरेंस के साथ आपको संदेश देते हैं। परमेश्वर में आशीष दें। इन दिनों में और आप नजदीक में आइए। केवल फास्टिंग रखना कोई बुरा नहीं है। अब उस दिन खत्म होने के बाद दोबारा हम पुराना जिंदगी में वापस जाएंगे तो उसमें फिर हम फास्टिंग रखने से कोई फायदा है ही नहीं। इसलिए हम सावधान रहें और वचन को मनन करें। जरूर वचन के अनुसार अपने जीवन को हम बढ़ाएं। केवल वचन सुनने वाला नहीं, उसके मुताबिक
चलने वाले बने। अगर चलने वाले बनना होगा तो वचन को हम अच्छी तरह समझने वाले बने। हालेलुया। बुद्धि और समझ ज्ञान कौन देते हैं? पवित्र आत्मा देता है ना। परमेश्वर के वचन पवित्र आत्मा में समझाएगा। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह और चेले लोग कहीं सेवा करके आए, घर पे आया। घर पे आने के बाद रास्ता पर कुछ बात हुआ है। रास्ता पर कुछ बात हुआ चेले लोगों के बीच में। चेले लोगों के बीच में कुछ बात हुआ है। अभी भी हम भी लड़ते हैं ना, पास्टर के सामने अच्छा रहता है, रास्ता पर लड़ाई हो जाते हैं ना। चर्च में आते, सेवा के लिए जाते हैं, परिवार मियाँ बीवी बच्चे मिलजुल कर आते हैं, परिवार में भी लड़ाई हो जाता है रास्ता पर। चर्च में आने से घर पे अच्छा निकलते हैं, रास्ता पर लड़ाई जा रही, जल्दी करो ना, ये करो वो करो, कुछ ना कुछ, या बच्चे कुछ मांग रहे होंगे, गुस्सा आ जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है। या तो कभी कभी चर्च से घर जाते हैं तो लड़ाई झगड़ा होता है ना, होता है ना। पास्टर नहीं जानते लेकिन परमेश्वर जानते हैं। पढ़िए मरकुस 9 उसका 33 to 35। यहाँ पर चेले लोगों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया। फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? हालेलुया। यहाँ पर यीशु ने अपने चेले लोगों से पूछा, रास्ते पर तुम आपस में किस बातों के बारे में विवाद कर रहे थे, बहसबाजी कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे? यीशु ने चेले लोगों से पूछा। चेले लोग सोच रहे होंगे हम तो रास्ता पर लड़ाई झगड़ा कर ले, यहाँ आने के बाद यहाँ पर भी हम कई बार है ना, घर पे बीवी बच्चों का मारपीट हो जाता है, उल्टा सीधा गाली क्लेश करने के बाद यहाँ आने के बाद मुझसे जय मसीह की अन्य भाषा है। हालेलुया। सब कुछ हम बोलते हैं करते हैं। ब्रदर मान जाके देखें। हालेलुया। देखिए हम क्या करते हैं, रास्ता पर हम कुछ करते हैं, यहाँ आने के बाद हम दिखावटें बहुत कुछ करते हैं, है ना। कोई नहीं जानते लेकिन परमेश्वर जानते हैं। कभी कभी प्रचार में आ जाते हैं आपके साथ, या आपके घर पे या आपके जीवन में क्या होता है ना, वो बात यहाँ आते हैं प्रचार में, पवित्र आत्मा शुरू कर देते हैं ना, बताते हैं। आप मालूम होगा, अरे हम आने से पहले किसी ने पादरी साहब को फोन करके बोल दिया होगा, इसलिए प्रचार कर रहे हैं, है ना। पवित्र आत्मा आपके हर एक बातें जानता है, आप जितना भी छुपा के रखें। हमें हालेलुया। शायद मेरा बीबी ने फोन करके बोला होगा, मेरा आदमी ने मुझे है ना मार कर आया, गाली देकर आया, या तो कोई ना कोई बोल दिया होगा, है ना। ऐसे सोचते हैं। यहाँ पर ईश्वर पूछ रहे हैं, रास्ते पर तुम लोग किस बातों के बारे में वाद विवाद कर रहे थे? तब चेले क्या बोल रहे वहां पर? पढ़िए। वे चुप रहे। वो चुप रहे। क्यों चुप रहा? क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। हालेलुया। क्या बोलेंगे ये लोग? किस बात के लिए वाद विवाद किया है? हम में से कौन बड़ा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज भी ये बात परिवार में चलता है। पति बोलेगा मैं बड़ा हूँ, पत्नी बोलेगी मैं बड़ी हूँ, तुमसे कोई मैं कम नहीं हूँ, मैं खाली हाथ तुम्हारे घर पर नहीं आया, मेरा माँ बाप ने बहुत कुछ करके भेजा तुम्हें, हमने तुम्हें खरीदा। कौन बोलेगी? घर का औरत बोलेगा, है ना। हमने बाइक दिलाकर, कार दिलाकर, सोना चांदी दिलाकर हमने तुम्हें खरीदा है, तू मेरा है, तुम्हारा माँ बाप के लिए नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ वही करो। हालेलुया। पति बोलेगा हाँ मैं बड़ा, मैं कमाता हूँ, मैं आदमी हूँ, है ना। तू औरत है, तू मेरा आदमी में रहे, मैं बड़ा है। प्रेज गॉड। हालेलुया। है ना। ये प्रॉब्लम आता है, कौन बड़ा? मेरी सुनो, मेरी सुनो, तुम्हें बोलने का हक नहीं है ना। मैं कमाता हूँ, मैं लाता हूँ, मैं करता हूँ, मैं पति हूँ, तू औरत है, तू मेरी सुनोगी। आमीन। हालेलुया। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे खूबी है, मैं तुम्हें संभालता, तेरे बच्चों को खिलाता पिलाता, काम करता, कपड़ा धोता हूँ, मैं बड़ा, तू मेरी सुनो। हालेलुया। वाद विवाद है, जहां बहसबाजी होता है, जहां वाद विवाद होता है, वहां परमेश्वर नहीं रहते, वहां परमेश्वर का आशीष नहीं रहता है। जहां परमेश्वर का आशीष होता है, जहां भाई लोग एक साथ रहता है, जहां एक मन होता है, जहां एकता होता है, जहां प्यार होता है, जहां एडजस्टमेंट होता है, जहां
दीन नम्रता होता है, वहां परमेश्वर का आशीष होता है। हालेलुया। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो कलीसिया हो, या वो ऑफिस है, या सेवकाएं, कहीं पर भी मेरे प्रिय प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर यीशु मसीह के चेले हैं, लेकिन यहाँ पर वहां देखेंगे तो कौन बड़ा है? यीशु बड़ा है ना? लेकिन आपस में यही लोग बड़ा होगा। नहीं, मैं ज्यादा यीशु के नजदीक में रह रहा हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नहीं, तुम लोग तो नजदीक में रहते, मैं तो यीशु के चेस्ट में ना, सीने पर, मैं सीने पर रहता हूँ, मैं बड़ा हूँ। कोई बड़ा होगा, दूसरा बड़ा, नहीं, यीशु जहां कहीं पर भी जाता है ना, हम दोनों को लेकर जाते, इसलिए हम बड़ा है। हालेलुया। काफी लोग यही सोचते हैं, अरे ये पादरी के चमचा है, चमची है, क्योंकि जब जा देखा उनके साथ रहते हैं, पादरी साहब जहां जाके उसको लेकर जाता है। हाँ जी, इसीलिए कोई बड़ा नहीं है। पादरी साहब के साथ जब मर्जी वो फोन करती है, फोन करता है, इसलिए वो बड़ा नहीं है, ना बड़ी नहीं है मेरे प्रिय। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब बराबर है। आज मैं यहाँ खड़े होकर आपके लिए भाषण दे रहा हूं, इसलिए मैं बड़ा नहीं है। मैं मेरा काम कर रहा हूं, आप अपना काम कर रहे हैं। हालेलुया। मैं यहाँ खड़े होकर प्रचार कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे बड़ा नहीं हूँ। समझ रहे? हालेलुया। हालेलुया। हमारे सबसे बड़ा वो है। हमें अलग अलग जगह पर हमें रखा है। हम आपस में एक दूसरों को आदर करना है, इज्जत करना है, प्यार करना है। हालेलुया। एक दूसरों के, हम अपने से बढ़कर दूसरों को जाना वचन मारे। प्रेज़ द लॉर्ड। बात ये लोग इसलिए चुप रहा है क्योंकि बोलेंगे तभी क्या मिलेगा? डांट मिलेगा। कभी कभी बोलते हैं, पादरी साहब आएगा तो हाँ मैं वहां गया करी, बोलो मत, क्योंकि पादरी साहब डांटेगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। कल भी एक ने बोला, पादरी साहब कहाँ आपका बच्चे? नहीं, वहां गया हुआ है। हाँ? लेकिन उन्होंने बोला पादरी साहब आए, पास रंग लाए तो बोले मत, अंकल डांटेगा। क्या करते हैं हम? वाद विवाद करते हैं, लेकिन पास्टर जी को नहीं बोलना, पास्टर जी डांटेगा। कई बार गलत काम करते हैं, चुप भी करते हैं। क्या परमेश्वर नहीं जानते क्या? पादरी को छुपा सकते हैं, माँ बाप को छुपा सकते हैं, और बड़ों को छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को तो आप छुपा नहीं पाओगे ना। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग चुप रहा था क्योंकि आपस में ये लोग ने कौन बड़ा है करके वाद विवाद कर रहे थे। हो गया जी? नहीं, तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, देखो 12 को बुलाया, सबको बुलाकर यीशु ने कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे, तो सबसे छोटा, वो सबसे छोटा और सबका सेवक बने, हालेलुया। जो बड़ा कुर्सी पर बैठकर सबको हुक्म चलाना चाहते हैं, ऑर्डर देना चाहते हैं, वो क्या करना है? सबसे छोटा और सबका सेवक बनो। हो गया? वापस आ जाए मरकुस 10:43। पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे, वो 12 चेले लोगों को बुलाया, वो शिक्षा दे रहे हैं यीशु मसीह। क्या बोल रहे हैं वहां? वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे, जो तुम में से कोई बड़ा होना, देकर बड़ा कुर्सी, बड़ा स्थान, बड़ा नाम, सारे लोग मुझे देकर दंडवत करें, सारे लोग मुझे देकर मेरे पाँव में गिरे, सारे लोग मुझे देकर आहा ओहो करके अपना मेरा तारीफ करें करके जो बंदा सोच रहे हैं, जो भाई जिस बहन का ऐसे कुछ अंदर से कुछ इच्छा आ रही है, कुछ क्या है, लालच है ना, लालसा आ रहा है, सावधान रहें। हालेलुया। कुछ लोगों का है ना तारीफ करना बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को, और कोई तारीफ करना, सुनना बड़ा, तारीफ सुनना बहुत अच्छा। कोई अपने बारे में तारीफ सुनना है ना, सुनाएंगे तो सुनना बहुत अच्छा लगता है, पर अंदर बड़ी खुश हो जाता है, लोग मुझे तारीफ करते हैं। कुछ लोग खुद को तारीफ करते हैं, मैं कौन है बता, है ना, अपने आप को तारीफ करते। कुछ लोग अपने आप को जो तारीफ करते हैं वो बेवकूफ है ना, पागल है। समझ रहे हैं? आप सोच रहे हैं रास्ता पर जा रहे हैं आप, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं सीधा हूं, मैं बहुत खरा हूं करके बोलेगा, लोग क्या सोचेगा?
आपका तारीफ कौन करना है? नीति वचन में लिखा है तुम तारीफ तुम्हें ना अपना आप मत करो, और कोई आपको तारीफ करना है। हालेलुया। अगर कोई तारीफ कर रहे तो भी आप उसमें खुश मत हो जाओ। तारीफ होगा तो सावधान रहो। जो तारीफ करता वो टांग खप खींचेगा करके नहीं मालूम है। ठीक है, आपको बार बुराई खप करेगा करके मालूम नहीं होगा, सावधान रहो। किसी का तारीफ सुनकर अपना दिल खुश होने के लिए मत कर, उस तारीफ को सीधा आप रिफ्लेक्ट करवा दे, ट्रांसफर करवा दे, ये तारीफ परमेश्वर के लिए। हालेलुया। मुझे काफी लोग बोलते हैं, पादरी साहब आपका नाम के अनुसार आप वैसा ही है, आपका स्वभाव भी नहीं। मैंने प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। पादरी साहब आप बहुत अच्छा समझाते हैं। मैं बोला मैं नहीं समझा रहा हूँ, पवित्र आत्मा समझाते, उनको तारीफ करें। हालेलुया। मैं भी आपके जैसा है। पादरी साहब हम काफी लोग को देखते हैं, उन लोग के जैसा काफी अच्छे हैं, लेकिन आप तो बहुत अच्छे हैं। मैंने बोला नहीं, सबसे खराब मैं हूँ। बोलते मैं जानता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर जानते हैं मेरे अंदर कितना कमी है ना। लो जवाब दे दीजिए, है ना। मैं कितना अच्छा मैं जानता हूँ, है ना। आप कितना अच्छा, आपसे बढ़कर कौन पहचान सकते हैं आपको? आपके अंदर क्या कमी है आपको मालूम है ना, और आपका परमेश्वर का मालूम है ना। इसलिए झूठा तारीफ से काफी लोग खुश हो जाते हैं ना। माला डालने से खुश, थाली बजाने से खुश। हाँ जी, नहीं। ईश्वर ने क्या बोला? 12 का बेटा है। क्योंकि उन लोग आपस में क्या करते हैं, काफी लोग मुझे आदर नहीं है, इज्जत नहीं है ना। हम पॉलिटिक्स थोड़ी चलाता है ना। पॉलिटिक्स वाला क्या करता है, मेरे लिए ना मेरा पार्टी में इज्जत नहीं है, अच्छा नहीं है। पूरा 5 साल खत्म होने तक फायदा सारे उठाने के बाद, है ना, लोग इधर उधर दूसरा पार्टी में कूदते हैं, है ना। ये नहीं चर्च में ना अच्छा नहीं है, आदर नहीं, इज्जत पहले जैसे नहीं है। काफी लोग बोलते हैं, है ना, हमें इज्जत नहीं, क्योंकि मेरा अभी मैं कुछ करने के लिए तैयार हो गया, मेरा पंग हो गया, मैं इसलिए मेरा नजर, मेरा आंख, मेरा मन और कहीं कूदने के लिए रहता है। कुछ ना कुछ कमी बोल करते जाएंगे ना। यीशु ने 12 लोगों को बुलाया, 12 लोगों को बुलाकर बिठाकर शिक्षा दे रहे। क्या शिक्षा दे रहे हैं? सुन, यदि तुम में से कोई बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहते तो वो सबसे छोटा बन जाओ और वो तुम्हारा सेवक बने, वो तुम सेवक बन जाओ। हालेलुया। और यदि तुम में से कोई प्रथम, है ना, प्रधान होना चाहते हैं, क्या है प्रथम स्थान, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे, जो प्रधान, है ना। हमें प्रधान बोलने में बड़ा अच्छा लगता है ना, बड़ा पादरी साहब है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोग बोलते हैं बड़ा पादरी साहब है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई हमें बोले ये बड़ा है ना, हम बड़ी खुश हो जाता दिल, है ना। देखो सारे लोग है ना, मुझे जैसे आमान है ना, आमान क्या बोला अपने बीबी से जाकर, पता आज रानी भी है ना अपने घर पर मुझे भोजन के लिए बुलाया, बड़े खुश है ना। काफी लोग प्रभु के दास लोग भी बोलते हैं, पता मुझे वहां पर इतना आदर है, इज्जत है, इतना तारीफ किया है मुझे देखकर, है ना। वहां पर ऐसे खाना मिला, ऐसे ही भोजन मिला, ऐसी चीज। अरे परमेश्वर आपके साथ है, उससे बढ़कर क्या बड़ा खुशी और आनंद वाली बात है ना। परमेश्वर का अनुग्रह आपसे, आपके साथ है, उससे बढ़कर परमेश्वर का प्यार आपके ऊपर है, इससे बढ़कर किस चीज में आपको खुश होना चाहिए, है ना। इंसान तारीफ करेगा वैसे कि वैसे टांग खींच कर आपको गड्ढा में डाल देगा। कभी इंसान का तारीफ से खुश मत हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। महिमा परमेश्वर का है। यदि तुम में से कोई बड़ा होना चाहते तो वो सबसे छोटा बन जाओ, शरीर में नहीं। पादरी साहब मैं कौन सा जिम में जाऊं मैं छोटा बनूं? अपने सोच में, अपने विचार में, अपना दीनता में, आपकी नम्रता में आप क्या करें? छोटा बन जाए। हालेलुया। काफी लोग वो बोलते हैं वो छोटा बन जाते हैं, दीन बने। अरे उनके जैसा मैं नहीं हूं, ऐसे नहीं। आप कोई कम नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर कुछ कोई भी दे रखा है। हालेलुया। आप किसी से कोई कम नहीं है, समझ रहे हैं आप। मैं उनके जैसा नहीं है करके कुछ लोग अपने आप एक अपने आप को छोटा समझने वाला एक विचार, वो गलत है। तालु मनोपान में बोलते तमिल में। हालेलुया।
मतलब अपने आप को छोटा समझकर, अपने आप को अलग करके, दूर करके, मैं कुछ नहीं, मैं किस चीज का लायक नहीं करके सोच कर बैठता, वो नहीं है आप। दीन नम्र बनने का मतलब वो नहीं है। हालेलुया। आप अपने आप का घमंड मत कर, मैं बड़ा, मेरे पास ये है, वो है, बहुत कुछ है करके आप क्या नहीं करना है, घमंडी मत बनो। हालेलुया। और ये मत सोचे मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कुछ करने के लिए लायक नहीं है, हाँ, मैं सभी लोग मुझे सुना रहे, मैं सुनने के लिए हूँ, ऐसे मत सोचें। आप कोई कम नहीं है, आपका अंदर आप परमेश्वर के जैसा है, परमेश्वर ने आपको भी अपने समान बनाया है, परमेश्वर ने आपके अंदर भी कुछ खूबियां दे रखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप किसी से कोई कमी नहीं है, लेकिन ये नहीं आपके अंदर प्रभु ने दिया हुआ खूबी की वजह से आप घमंड होकर मैं सबसे बड़ा, उनसे बड़ा, इससे बड़ा, मैं उससे बड़ा करके मत सोचिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो ऐसे घमंड आया था तो सबसे छोटा, आप सबसे बड़ा, मैं प्रधान कहां पर बैठते हैं, कहां खड़े होते हैं, सबके सामने, सबसे आगे, सबसे ऊंचे जगह पर। काफी लोग वही चाहते हैं, ऊंचा कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। काफी लोग सीधा जाकर कुर्सी लेकर बड़ा कुर्सी में बैठते है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपका बैठने में मतलब है ना। सबसे पीछे बैठिए। अगर आपको आगे बिठाना होगा तो परमेश्वर आपको आगे लेकर आके बिठाएगा। जिन्होंने आपको बुलाया वो आकर, नहीं सर आप यहाँ पर मत बैठे भाई, यहाँ आकर बैठे, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ये शादी में गया, वहां जाकर मैं जाकर पीछे बैठा था। हमारे कुछ लोगों ने बोला पादरी साहब, आपका पादरी साहब है, आप यहाँ कैसे बैठ गए, है ना, आपके बिलीवर का शादी हो रहा है, हम वहां जाकर बैठिएगा। 2-3 कुर्सी बैठा, मैं भी बेवकूफ, उन लोग ऐसा बोली, हमारे बिलीवर लोग है, अपना भाई बहन है, बोला करके मैं जाकर बैठ गया। और लड़की का पादरी साहब आए, उनका आगे उठ वहां जाकर बैठ, मैं आराम से जाकर वहां बैठ गया। अच्छा जी गलती हो गई, सॉरी। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है ना, लोग पहचानता नहीं ना हमको ना क्या है, इसलिए आप फील मत कर। हालेलुया। हमें अच्छा इज्जत नहीं किया, आदर नहीं किया। कुछ लोगों के अंदर ये फीलिंग होता है, पता नहीं मुझे बुलाया नहीं, हाँ जी, मुझे वहां नहीं बिठाया, मुझे इधर नहीं बिठाया, हाँ, मुझे तारीफ नहीं करवाया, मुझे यही नहीं करवाया। हालेलुया। काफी लोगों के अंदर ये फील करता है मैं कौन है। मुझे भी कुछ लोग बोलते हैं, अरे पादरी साहब आप ना ऐसे कर रखना, तो लोग पता नहीं आपको ऐसे ही बिठा दिया, ऐसे सुला दिया, यहाँ बिठा, ये खिला दिया, ऐसे कर लिया। मैंने बोला कोई बात नहीं, अरे हम कौन सी बात है, ये सब चलता है पब्लिक में, है ना। हालेलुया। ऐसे एडजस्ट करके जाना है। काफी लोग क्या करते हैं, कुर्सी के लिए लड़ते हैं, इज्जत के लिए लड़ते हैं ना, स्थान के लिए लड़ते हैं। प्रभु ने सीधा बोला अगर तुम बड़ा होना चाहता है, सबसे छोटा बन जाओ और सबका सेवक बन जाओ। अगर तुम प्रधान होना चाहते हो, और क्या करना है, जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। सबका दास बने, गुलामी बन जाओ। हालेलुया। सबके सेवक बन जाओ, नौकर बन जाओ। पहले तो सेवा करने के लिए बोला, अभी क्या करने के लिए बोल रहे हैं, दास बन जाओ। हालेलुया। हम दास बनाएंगे तो हम थोड़ा सा हमारी इज्जत थोड़ा कम हो गया तो हम क्या करते हैं, हट गया भैया, मैं कोई कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इज्जत नहीं मिला, मेरे बात नहीं माना। काफी लोग जगह उनका बात चलता है वो रहेगा, या तो वो अपना पर, मैं नहीं रह रहा, मैं यहाँ पर टीम से हट रहा हूँ। हालेलुया। मुझे ये पोस्टिंग नहीं चाहिए, संगति में नहीं आऊंगा, मुझे इलेक्शन में मुझे खड़ा नहीं किया, हट गया, ग्रुप से हट गया, पार्टी से हट गया। कई लीडर पास्ट लोग एसोसिएशन में भी, इलेक्शन में भी ऐसे होता है, मुझे ना सेलेक्ट नहीं किया, पोस्टिंग नहीं दिया, बड़ा पोस्टिंग नहीं दिया, इसलिए मैं हट गया। काफी लोग हैं ऊंचा पद से बैठने के बाद थोड़ा सा हमसे ऊंचा बंदा कोई आएगा तो उनका बिठा देते, इनको कुछ अजीब सा लगता है, मुझे ने इंसल्ट करवा दिया। हाँ जी, मुझे इंसल्ट करवा दिया लोगों के सामने, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। छोटा हो या बड़ा हो, परमेश्वर का काम है, उसमें आप वफादारी करना है। हालेलुया। प्रभु का काम है, परमेश्वर की सेवा। काफी लोग ऐसे हैं, चर्च में मुझे बड़ा पोस्टिंग नहीं है इसलिए, चर्च में कोई मेरे बात नहीं माना इसलिए। हालेलुया।
आपकी इच्छा अपना इच्छा नहीं पूरा हो करके मार जाते हैं, मैं नहीं करूंगा। वजह क्या? कुछ बात है, हालेलुया। कोई कुछ मुझे आदर करे, कोई मुझे इज्जत करे, मुझे कोई स्वागत करे, कोई लोग मुझे माने या ना माने, मैं इंसान के लिए नहीं कर रहा हूँ, कलीसिया के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ। प्रभु ने मुझे दिया हुआ सेवा, प्रभु ने मुझे दिया हुआ ये स्थान है, परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ ये काम है, मैं इसमें वफादार रहूंगा। हालेलुया। वो आशीष पाता है हमें। काफी लोग यही काम करते हैं, मेरे नहीं मानते, मेरे नहीं सुनते, मुझे ऐसे बोलते इसलिए मैं नहीं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। डांट दिया तो बुरा है, बोल दिया तो बुरा है, हालेलुया। शिकायत तभी बुरा है। यदि तुम ऐसे प्रधान बनना चाहते हैं, सबका दास बन जाओ। बनेंगे? बनेंगे? नहीं बनेंगे। हाँ जी, हमेशा हमारा चेहरा आगे दिखाना चाहते। प्रेज़ द लॉर्ड। और पढ़िए प्रभु क्या बोलते हैं, फिलिपियन 2 का 1 से 7 तक पढ़ेंगे फटाफट। हम कैसे बना परमेश्वर के बच्चे, और यीशु ने ये करके दिखाया। अतः यदि मसीह में कुछ शांति है और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। हालेलुया, एक मन रहो। हालेलुया। परिवार में या संगति में, कलीसिया में, या आपका ऑफिस या आपका जॉब या बिजनेस या सेवा, कहीं पर भी हो, क्या होना चाहिए? एक मन होना है। एक मन कहाँ होगा? अगर ऊंचा नीचा हमें से कौन बड़ा है, मैं तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे, मैं इससे ज्यादा दान देता हूँ, दशांश देता हूँ, इससे अच्छा मैं प्रार्थना करता हूँ, इनसे अच्छा मैं प्रचार करता हूँ, इनसे अच्छा बड़ा गाड़ी मेरे पास है, मेरा घर इन्हीं के घर से अच्छा है, हाँ, मैं इनसे ज्यादा सुंदर हूँ, इससे ज्यादा मैं गोरा गोरी हूँ, हाँ जी, इनके बाल से मेरा बाल बहुत लंबा है, करली है, हाँ जी, ऐसे वैसे करके बहुत सारी चीजों के बारे में हम क्या होगा, ये सारे सोचने में बात क्या होता है? एक मन होता है, हैं? इसलिए तो लड़ाई झगड़ा होता है, एक मन बिगड़ते हैं कई जगह पर। मैं उससे लंबा हूँ, मैं उससे मोटा हूँ, है ना? 5 उंगली देखो बोलते हैं, एक मोटा है, एक पतला, एक लंबा, एक उससे छोटा, इससे छोटा, है ना? ये सब मिलकर ही काम करते हैं, है ना? इसमें एक ना होने से भी क्या होगा? मजा नहीं आया, समझ रहे? इसलिए एक मन हो। हाँ। और एक ही प्रेम, एक ही प्रेम। हम सुनिए, हमारे पास है ना प्यार बार बार बदल जाता है, बदल तो नहीं बदलते। एक जैसे प्यार करते हैं, सबके साथ एक ही जैसे प्यार करते हैं, या हमारा प्यार एक ही जैसे रहता है? देखिए इस मसीह के प्यार देखे, इस मसीह 12 चेलों से एक जैसे प्यार किया, जो उनको पकड़वाने वाले, मालूम होने के बाद भी लिखा है, यूहन्ना 13 में पढ़ के देखोगे तो यीशु मसीह ने पहले जैसे प्यार किया वैसे ही प्यार किया सभी से। प्रेज़ गॉड। इसको बोलते हैं कि प्यार मतलब पकड़वाने करके पकड़वाने के समय आ गया है, सब कुछ तैयार हो गया। निकाला आपने 13 का? 13 कितना? हाँ पढ़िए, पहला वचन दिया 13 का पहला। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। हालेलुया। जैसे वो प्रेम रखता था वैसे ही वो प्रेम रखा। हालेलुया। कभी कभी परेशानी आने के वक्त क्या करते हैं हम? कुछ परेशानी आ गया, पहले तो बड़ी आराम से प्यार से बात करोगे, कुछ आ गया, चोट लगी, अरे यार मैं खुद परेशानी यहाँ आ गया ना, शुरू हो जाता ना। आपका प्यार बदलता नहीं? बदलता है। लो, आपके व्यवहार बदलते हैं, प्यार बदलता है। अरे अभी तक तो अच्छा बात कर रहे थे, पता नहीं क्या हो गया है। मतलब अपनी परेशानी को और कहीं लड़कर आके और कहीं उतारते हम, समझ रहे हैं? समझ रहे? और किसी ने मूड खराब किया होगा, हम वो आकर और किसी और को ऊपर हम उतारते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। होता है ना? लेकिन एक ही जैसे प्यार, पकड़वाने वालों को भी, सच्चा प्यार करने वालों को भी एक ही प्यार किया। पहले जैसे करते थे वैसे ही अंत तक किया। हाँ जी, वापस आइए फिलिपियों में, जहाँ थोड़ा आपने एक ही प्रेम, एक ही चित्त। एक ही चित्त का मतलब क्या?
एक ही सोच विचार है, एक ही सोच। कुछ लोग है ना बड़ी कनिंग पीपल होते हैं ना। कनिंग का क्या बोलते हैं हिंदी में? कनिंग मतलब अंदर कुछ प्लानिंग होगा, बाहर कुछ अलग होगा। कनिंग कोई वर्ड नहीं है उसका। सोच है ना। बाहर का कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ मतलब के लिए अंदर प्लान चल रहा हो, आपसे मिलना है, आपसे हाय बोलना, हेलो बोलना है, या बात करना है, या आना है, जाना है, बैठना, दिखावा। अंदर का कुछ योजना के साथ, बाहर बिल्कुल नॉर्मल जैसे। समझे? शैतान आया प्रभु से मिलने के लिए, परमेश्वर ने जान लिया था तू कहां से आ रहा है? नहीं, मैं तो वैसे आया। चालाक। वैसे नहीं आया वो, चालाकी है ना, चालाक। ठीक है। लेकिन अंदर वो उसका प्लान क्या था? अय्यूब के ऊपर कुछ शिकायत करना, है ना, कुछ बोलना। कुछ लोग ऐसे हैं, नहीं मैं तो वैसे आया हूँ, फिर चलो रास्ता पर पड़ गया आपसे मिलके जाने के लिए। नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ बात है ना, कुछ योजना है। हालेलुया। अंदर कुछ ला, इसलिए एक ही चित्त रहे और एक ही मनसा रखो, एक ही मन से रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। हालेलुया। विरोध और झूठी बड़ाई के लिए, झूठी पढ़ाई के लिए कुछ ना करें, है ना। हाँ, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। एक दूसरों को, इसका मतलब क्या है? आपसे दूसरों को क्या समझे? अच्छा समझे। लेकिन हम क्या करते हैं? उससे मैं अच्छा हूं। ये मेरा वर्ग कैसे हो सकता है ना? जहां मैं बैठता हूं मेरे बराबर आके बैठेंगे, हट गया उससे। कई जगह पर क्या अगर हम ना बोलने से भी क्या करते हैं? अपना एक्टिविटी से, है ना, अपना व्यवहार से दिखाते हैं। ऐसे दिखाते हैं, फिर बंदा अपना उठ के चला जाएगा, बोल के आ रही है मैं यहाँ बैठना अच्छा नहीं लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल हमें क्या सिखाते हैं? आपसे दूसरों को क्या करना है? अच्छा समझना। ये मुझसे अच्छा है। आप बोलते हैं मेरे सामने आया, मैं जानता हूं मैं क्या थे, उनका वो वैसे था, वह ऐसी था, उन्होंने वैसे करता था, मैंने इसका बचाया, मैंने इसका संभाला, मैंने इसका मदद किया, मैंने उसके ये किया वो किया, आज मेरे वजह से ये खड़ा हुआ। हाँ जी, चाकू से मार डालना से अच्छा, गोली मारने से अच्छा, अपना गोलियों के द्वारा उस बंदा को हम क्या करते हैं? सताते थे, खत्म कर देते थे। शॉपिंग करने वाला देखे, मीट मच्छी जो कोई भी कुछ करने वाला क्या करेगा? पहले करके उसके बाद मसाला हो रहे, ताकि अंदर तक। मैंने ऐसे सुना है ना, पूरा प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमेशा आपसे दूसरों, चाहे आपका दुश्मन हो या आपको विरोध किया होगा, हालेलुया, कैसे हम सोच सकते हैं, दूसरों को बोल सकते हैं मुझसे अच्छा है? हालेलुया। जब दूसरों का कमी को देखोगे, गलती को देखोगे, या आपके साथ उन्होंने किया वो बुराई को देखोगे, वो बुरा दिखेगा, आपसे बेकार लगेगा। लेकिन उन्हीं के अंदर का जो अच्छा है, उनके अंदर जो भली बात है, उनके अंदर का जो कुछ खूबी है, उसको आप देखिए, हालेलुया। तब आप तारीफ करोगे, तब आप प्यार करोगे एक ही जैसे। आमीन। यीशु मसीह के पकड़ा हुआ यूदास के साथ भी बराबर प्यार किया, कभी उन्होंने उनसे पक्षपात नहीं किया। यीशु के प्यार यूदास के लिए पक्षपात है? बिल्कुल नहीं। हालेलुया। आपके साथ जो बुराई कर रहा है, आपके जो गड्ढा खोद रहा है, जो आपके लिए नुकसान कर रहा है, जो आपकी जगह जिन्होंने छीन लिया है, जो आपके मिलने वाले के जो भी आशीष या नौकरी कुछ भी हो, आप उनसे प्यार करें।
हालेलुया। आप बोले मुझसे ये अच्छा था इसलिए उनको मिल गया। प्रेज गॉड। मुझे बोलते हैं पादरी साहब मैं आपके लिए रखा हुआ दान आप आए या नहीं, लेट हो गया, दूसरा पादरी आने दे, मैं खुशी की बात है, दे दे, मुझसे ज्यादा उनका जरूरत होगा। हमें हम बोलते हैं, कोई आकर बोलेगा तो नहीं वो मुझसे भी अच्छा है, मैं बोलता हूँ वो भाई वो बहन मुझसे भी अच्छा है, अच्छी है, मुझसे ज्यादा वो दीनता नम्रता है, मैं सीधा बोलता हूँ, चाहे बिलीवर हो या अविश्वासी हो या दूसरा पादरी है, प्रभु के सेवक है, सेविका है, जो भी हो, मैं बोलता हूँ सीधा, नहीं अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। क्यों मैं बोलता हूँ, झूठा तारीफ नहीं करता हूँ, क्योंकि जो आपके अंदर जो बुरा है वो उसको ना मैं नहीं देखता हूँ, जो आपके अंदर अच्छा है उसको मैं देखता हूँ, उसकी वजह से मैं आपसे प्यार करता हूँ, उसकी वजह से मैं आपको तारीफ करता हूँ। हालेलुया। इसलिए बाइबल में शिक्षा देते हैं, सिखाता है अपने से बढ़कर दूसरों को अच्छा समझ लें। और पढ़िए, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। देखिए अपने बारे में कुछ लोगों का अपने ही चिंता है, किसी के बारे में दुनिया बाढ़ में जाए, मैं और मेरा परिवार अच्छा रहे, है ना। लॉकडाउन में काफी लोग क्या करते हैं, कई महीनों का रेशन लेकर अपना घर भरकर बड़ी तारीफ करते हैं। हाँ, हे मेरे मन मेरे आत्मा तू खाओ पीकर तृप्त हो जा। अच्छा बा परमेश्वर उन लोगों से पूछा नहीं, हे मूर्ख आज रात मेरा प्राण निकल जाए तो फिर जो तूने इकट्ठा करके रखा किसका होगा करके नहीं पूछा, मैं पूछा, लेकिन हालेलुया मैं पूछता है, अरे पादरी साहब आपने रेशन नहीं लाया, मैं अरे महंगा हो रहा है जमा करके रखो। मैंने बोला अरे भाई जमा करके रखे, अगर हम खाने के लिए नहीं रखा होगा तो हालेलुया। मैं बोला ना लॉकडाउन में हम ज्यादा हम दूसरों की आशीष को कारण बनाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं कभी नहीं सोचा रहा हमारा खत्म हो जाएगा, अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो फिर मेरा बीवी बच्चे बोलेंगे नहीं, सीधा उठा कर दे देंगे, छुपा के नहीं रख सकता मैं। अगर हम कुछ चीज हम रखेंगे तो भी है ना, गलती से भी हम अनजाने अगर हमें मना कर ले तो मेरा बेटा सीधा उठाकर पापा ये देखे ना आपने क्यों बोला। हालेलुया, हालेलुया, है ना, सच्ची बात है। हाँ, प्रेज गॉड। बड़ी खुश होता हूँ, मेरे से ज्यादा हमारे बीवी बच्चे, हालेलुया, प्रेज गॉड, हमसे सीखा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम हमेशा अपने चिंता करते हैं, भाई बाइबल हमें क्या सिखाता है, दूसरों को चिंता करो। अरे वो कुछ खाया होगा पिया होगा, अरे वो कैसे क्या, हम तो बाइक में जा रहे हैं अपना घर, अरे वो बस में धक्का उनके जाकर जा रहे हैं, कैसे होगा, पहुंच गया, मैं एक फोन करके पूछता हूँ भाई पहुंच गया, हालेलुया, बहन पहुंच गया सही सलामत, किसी के फोन नहीं होते फिर उसको मैं जमावर नहीं है। लोग पूछे पादरी साहब तो मुझे कभी नहीं पूछा, हालेलुया, हाँ, प्रेज द लॉर्ड। अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में चिंता करें, अपने से ज्यादा दूसरों के लिए दुआ करें। अय्यूब ने दूसरों के लिए दुआ किया तभी उनका डबल आशीष मिला। हम हमेशा अपने लिए दुआ करते हैं, दूसरों को तुच्छ जानते हैं। पवित्र शास्त्र में लिखा है आदर करने में पहले आप क्या करना है, रोमियो शायद 12:10 पढ़े, आदर करने में आप पहले हो जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों का हमेशा इंसल्ट करते हैं। हाँ, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। भाईचारा प्रेम से एक दूसरों से, आजकल भाईचारा स्नेह होगा ना, है ना, फिर घर पर लड़ाई झगड़ा होता नहीं, है ना। भाईचारा प्रेम होगा तो आशीष खुशी शांति होगा, वो प्रेम नहीं है तो फिर कैसे होगा। हाँ पढ़िए, हाँ, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़े चलो। एक दूसरे से बढ़े चलो, बढ़े चलो मतलब परस्पर जितना आदर करने में हम क्या करते हैं, जब वो मुझे नमस्ते करेगा ना तब मैं करूंगा, जब वो जय मसीह बोलेगा ना तब मैं करूंगा। हम देखेंगे कोई मुझे जय मसीह करे, क्रिश्चियन लोग संगति में भी यही होता है, जब बंदा जय मसीह बोलेगा, हाँ हाँ जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, कैसे हो, मतलब उसमें भी एक कमेंट, प्रेज द लॉर्ड कैसे है। प्रेज द लॉर्ड का मतलब क्या है, जय मसीह की मतलब क्या है, यीशु मसीह की जय हो,
जय मसीह की मतलब क्या है? यीशु के जय हो बोलते हैं आप, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो, कर्तृ स्तोत्रम, हालेलुया, आतरना वर्द, हालेलुया, हैं, प्रेज द लॉर्ड। एक प्रेज द लॉर्ड बोलने में भी कई लोगों, कई पादरियों का भी है ना, बड़ी घमंड से बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोलते दीनता से रहे। अगर मुझे कोई नमस्ते बोले तब मैं बोलूंगा हालेलुया। क्यों? उससे पहले आप आदर करना, बड़े बूढ़े या अपने मसीह भाई बहनों को देखकर कुछ नहीं बना क्या? हारून को बोला, मूसा से बोला, जब तुम्हें देखा गया ना हारून, उनका दिल खुश हो जाएगा। आजकल मसीह लोगों का देख लिया तो अरे यार ये भी ईसाई है, ये भी ऐसा ही है, ये भी ईसाई है, ये भी ऐसा ही है। दूसरा पादरी के देख लेता क्या बात है, ये हालेलुया। दूसरा पादरी के देख लेता भाईचारा से थोड़ी आते, ये क्यों आया है? मेरा आत्मा का, मेरा परिवार को लूटने के लिए नहीं आया। हाँ जी, प्यार है। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी चिढ़ते हैं, ये ज्यादा पादरी के साथ चुपते रहते हैं। जब तक पादरी उनके घर पे चाय पीता, खाता पीता, हमारे घर पे खाता पीता नहीं। हाँ जी, पादरी के साथ चुपके रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक विश्वासी दूसरा विश्वासी के देखकर अंदर चिढ़ मच जाता है। एक पादरी के दूसरा पादरी के देखकर चिढ़ आ जाता है। एक सेवक दूसरों को देखकर चिढ़ आ जाता है। यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? आदर करने में पहले स्थान आप ले लो। वो आपको कोई जय मसीह बोलने से पहले आप जय मसीह बोले, कोई आपको नमस्ते बोलने से आप जय मसीह बोलिए। बाइबल ये सिखाते हैं, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम क्या करते हैं? कोई मुझे गुड मॉर्निंग बोले, मैं गुड मॉर्निंग बोलूं। वो नहीं बोलते तो मैं क्यों बोलूं? वो नमस्ते नहीं कर रहा था, मैं क्यों नमस्ते करूं? हालेलुया। गलत है। शैतान तो यही सिखाएगा ना, अरे वो तुम्हें नहीं बोल रहा था, तो उससे कौन सा छोटा है, तो उससे कम थोड़ी, झांक के बोलता है, बोलने की क्या जरूरत है? ये शैतान की बोली है, शिक्षा। प्रभु बोलते हैं आदर करने में सबसे पहले स्थान आप ले लो। प्रेज गॉड। हम हमेशा दूसरों को शिक्षा दें, हो गया? देखिए, हम दूसरों को इस कैसे रखिए, कैसे हम इंसल्ट करते हैं। पढ़िए लूका 18 का 9 से 12। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। हाँ, देखिए, एक दो बंदे परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने के लिए गया। उसमें एक बंदा तो अपने आप को धार्मिक व्यक्ति समझता था, अपने आप को बड़ा समझते थे, अपने आप को बिल्कुल राइट परफेक्ट पर्सन समझा था। लेकिन जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, हमेशा दूसरों का क्या समझेगा? वो छोटा ही समझेगा ना, है ना? लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाता है? एक दूसरा अपने से दूसरों को अच्छा, उत्तम और बड़ा समझो। अरे मुझसे तो वो अच्छा है, सोच के देख ले कितना दिल में खुश आता है? लेकिन ये क्या करे, अपने आप को जो बड़ा समझता है, हमेशा दूसरों का ऑटोमेटिकली ये हो जाता है। वो भी चर्च में आने वाला है, वो भी किसके लिए आया? प्रार्थना करने के लिए आया। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहा है ना? अपने आप को क्या कर रहे हैं? अपने आप का तारीफ कर रहे हैं, अपने आप को बड़े बड़े ऊंचा गुणगान कर रहे हैं अपने बारे में। वो भी किससे? परमेश्वर से। सोच के देखें, काफी लोगों के दिल के अंदर सोच विचार ऐसे ही मन में, मैं उनसे जैसा नहीं हूं, है ना? मैं दान देता हूँ, दशमांश देता हूँ, रोज 3 बार नहाता हूँ, 2 बार नहाता हूँ, हाँ? मैं अच्छा क्रीम, महंगे क्रीम लगाता हूँ, महंगे परफ्यूम लगाता हूँ, है ना? वो पता नहीं सड़ा हुआ चीज है, कहीं पता नहीं, नहाता नहीं, धोता नहीं है ना,
प्रभु का दान देता नहीं, ये आता नहीं, प्रार्थना करना देगा, उसका प्रार्थना देगा कैसे, मैं कितना अच्छा फरीसी है, हालेलुया, सारे व्यवस्था को जानने वाले, समझने वाले, अच्छा बुद्धिमान ज्ञानी बोल रहे हैं मैं उन्हीं के जैसे। अरे भाई अपना आप तो तारीफ तो कर लिया तो ठीक है, दूसरों को चुंगी लेने वाले के क्यों दोष लगा रहे हो? अपने आप का तारीफ कर ले, उन्हीं के जैसे मैं नहीं हूं करके क्यों उनका तुच्छ जान रहे हैं? बाइबल क्या बोल रहे हैं? अपने से बढ़कर दूसरों को अच्छा जानो, अच्छा समझो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके दिमाग में, आपके सोच विचार में, मुझसे ज्यादा मेरा बीवी अच्छा है, मुझसे ज्यादा मेरा पति अच्छा है, हालेलुया, समझ रहे? प्रेज गॉड। अपने से बढ़कर आपके नीचे वो काम करने वाला आपको बोले, आप सोचें मुझसे ये अच्छा है, हालेलुया। इसलिए तो है आप जो नहीं काम कर पाओगे वो काम वो कर रहा है, समझ रहे? प्रेज गॉड। हाँ हो गया जी। 12 नंबर है। हाँ, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। मैं दशांश भी देता हूँ। काफी लोग दान देते हैं, कुछ लोग मुझे है ना दान देते हैं, कभी है ना नोट पर्स बड़ा निकाल, मैं भी सोचते हैं क्या भाई ये बाहर आए, निकालने के बाद है ना घर के छोटा नोट पकड़ेंगे, कुछ भी पादरी साहब बड़ा दान दिखाते हैं नोट। बाइबल में लिखा है दाहिने हाथ दायर है, बाएं हाथ को नहीं मालूम आना, लेकिन हम क्या करते हैं दाएं बाएं दोनों हाथ को पकड़ कर दिखाते हैं। मैं 500 दे रहा हूँ, 100 रुपए दे, 500 देने वाले कोई कुछ लोग है बोलते हैं पादरी साहब देख लेना 500 का नोट है। फटा हुआ नोट जाएगा तो गुप्त में देता है। हाँ जी, फटा हुआ नोट जाएगा था ना जो कहीं नहीं चलता है ना, वो पादरी का पकड़वा दे, समझे? काफी लोग क्या बोलते हैं टीबी, कैंसर, एड्स, कुछ बड़े बड़े बीमारी, अंधे गूंगा लगना हुआ था, पादरी साहब दुआ कर लेना मैं प्रभु के सेवकाई के दे दूंगा। बाइबल में पहले के सबसे अच्छी चीज, उत्तम चीज प्रभु को देना है ना। कुछ परेशानी वाली बीमारी वाले हो गया था, पादरी साहब अगर प्रभु ठीक कर देगा ना, ये प्रभु के सेवकाई में आप ही रख लेना, आपके साथ सेवा करने के लिए। काफी लोग बोलते हैं, लेकिन जो फर्स्ट मार्क आते हैं अच्छा देखने में टिप टॉप है, सुंदर है, उसको क्या बोलते हैं ये हमारे लिए कमाएगा, है ना। अच्छा नोट सारे अपना अलमारी में, अपना पर्स में, फटा फुटा हुआ जो नहीं चलता है वो परमेश्वर की दान की बर्तन में। कौन जाने, मैं रामराज ब्रदर बिचारा ये 1 महीना हो गया 500 का नोट लेकर परेशान। मैं तो हर हफ्ता यही पकड़वा देता हूँ मेरे पास, क्योंकि हमारे पास 500 का नोट तो आता नहीं, 10 रुपए 20 रुपए आता, फटा फटा मैं यही देके चला जाता भैया, ये मैं ना ले जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं दान देता हूँ, मैं दशांश देता हूँ। काफी लोग घर का अंदर दान नहीं देंगे, मैं काफी लोगों को देखता हूँ। जय मसीह की प्रेयर वगैरह सब कुछ करके आने के बाद हम गाड़ी में बैठेंगे, जूता वगैरह पहनने के बाद क्या करते हैं, पादरी साहब 1 मिनट, गली में आने के बाद अड़ोसी पड़ोसी वाला जरूर देखता है ना, पादरी कुछ देता नहीं रहे इन लोगों का, है ना। बाहर आने के बाद बाइक में बैठने के बाद हेलमेट भी मैं कई बार पहन लेता हूँ, ग्लव्स वगैरह पहनने के बाद बोले पादरी साहब क्या दान है। फिर मैं सारे खोलना पड़ता है, या तो उतारना पड़ता है, फिर दुआ करना पड़ता है, फिर मैं रखना पड़ता है। जब आपके घर पे तभी अंदर ही देते ना, जब दाहिने हाथ देते तब बाएं हाथ का नहीं मालूम होना था, पर ढोल क्यों बजाते हैं? ये बजा रहे, मैं दान देता हूं, मैं दशांश देता हूं, हालेलुया। अरे जो आप दे रहे हो परमेश्वर के दे मालूम होना है ना, गुप्त में, इसलिए मैं खोल कर नहीं देखता हूँ। आप 5,000 भी दे दे, 50,000 भी दोगे, मैं आपने 50,000 मुझे दिया करके मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि प्रभु जानते हैं आप जिस दिल से दिया, जितना खुशी से दिया, जितना नोट दिया है, वो प्रभु गिनती में रखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ढोल बजाओ मत, ढोल मत बजा। काफी लोगों को मालूम होता है कहीं जाकर खाना खिलाने के लिए, आज मेरा घर पर पादरी साहब खाना खाने के लिए आ रहे हैं, पूरा गली वाला को बोल देते हैं, सामान लेके जा रहे हैं ना बार बार। हाँ? बड़ी परेशानी हो जाती है, जरूरी नहीं है।
जो भी बड़ाई कर रहे गुप्त में करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, वापस आते हैं, हो गया जी? नहीं है, उसमें बाकी भी रहेगा। 9 से 12 हो गया, 8 का 9 से 12 हो गया। हाँ। ठीक है, दूसरों को तुच्छ ना जाने। वापस आइए फिलिपियों में, जगह छोड़ा वहां से कंटिन्यू करें। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हाँ वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, जैसे यीशु का स्वभाव थे वैसे तुम्हारा भी स्वभाव। यीशु में से अपने लिए कुछ किया, दूसरों के लिए, अपने जान तक दूसरों के लिए। हालेलुया, है ना? दूसरों का भलाई करना। यीशु मसीह की स्वभाव क्या है? बोलिए, यीशु मसीह के स्वभाव क्या है? कोई कोई बोलिए जोर जोर से, जो आता है आपका बोलिए। अपना जीवन दान किया, अपने जान, हाँ, दूसरों का भलाई करना, दूसरों का भलाई करना, अपना जान जीवन दान दे दिया। और दूसरों को अपने से बड़ा। आज्ञाकारी, तो किसने बोला आज्ञाकारी? किसने बोला आज्ञाकारी? पिता की आज्ञाकारी थे। हाँ, वेरी गुड। और एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरों की सहायता करें, एक दूसरे से मिलजुल, मेल मिलाप। और दूसरों को बड़ा स्थान देना, अपने से बड़ा समझ। अपने से बड़ा समझे, है ना? जैसे यीशु का स्वभाव वैसे तुम्हारा हो। तभी तब यीशु मसीह क्या करके बोल सकते हैं। यीशु का कैसे देखेंगे? सपना में, फोटो में? नहीं जी, यीशु का कैसे देखेंगे? उनके आराधना आपके द्वारा। यीशु मसीह के कहाँ देखेंगे? कैसे देखेंगे? आपके द्वारा। अरे इस बाइक में तो यीशु दिख रहा है ना? आपके घर पे अड़ोसी पड़ोसी की मालूम होगा, हाँ इस घर पे यीशु मसीह का गाना सुनता है ना? है ना? आजकल मोबाइल का रिंगटोन अभी भी अच्छे विश्वासी भी मुझे ऐसे ही सुनाते हो। हाँ, चलो ठीक है, फिल्म विलिम पे सुना रहे थे भी ठीक है, वो भी जाम नहीं करने के लिए मना करके रखा, उन्हीं का गीत आते हैं। फोटो आते मेरे पास मुबारक बोलकर, विश करने के। कौन? अविश्वासी नहीं, विश्वासी बोल भी नहीं पाता। घर पे लड़ाई झगड़ा गाली क्लेश के द्वारा है। ईसाई का घर ढोल बजाता है, पड़ोसी वाला बोला है ईसाई का घर देखो, हम क्यों चर्च में जाएं? हाँ जी, बोलेगा नहीं बोलेगा? बीबी बोलेगा हाँ जी, हम हमारा घर बड़ी परेशानी है ना, ऐसे कर ले। सारे लोग हमारा अड़ोसी पड़ोसी सब चर्च में जाते हैं, देखो वो लोग अच्छा रहता है ना? हमें सुना है यीशु मसीह अच्छा करता है, भलाई करता है करके, हम भी जाएं। चलो देखते हैं बोलकर सो रहे होंगे। आधी रात में डमाल डुमिल हाय हुई, है ना? मार पीट, गालियां क्लेश, है ना? रोना पीटना, छाती पीटना आ गया। तो बंदा क्या बोले, अरे इन्हीं ये लोग जहां जा रहा वहां जाने के लिए तू सोच रहा है? अच्छा हुआ पहले मालूम हो गया। महात्मा गांधी जी ने हमारे अम्बेडकर जी को बोला है, भाई तो यीशु को विश्वास करो, लेकिन ईसाइयों को भरोसा मत करो, ईसाइयों को पालन। आपके घर पे गवाही, आपका पड़ोसी गवाही नहीं दे रहा तो फिर कौन देगा? हैं? यीशु आपसे देखना, यीशु दुनिया में देखना। इसलिए तो यीशु ने बोला तू दुनिया का नमक है, दुनिया के लिए ज्योति है। हालेलुया। आप खुद अंधेरा में, आपके अंदर कुछ स्वाद नहीं है, फिर फरकने के लिए कहां से आएगा? छकने के लिए कहां से आएगा बंदा? मुझे भी आपके साथ चर्च में आना, बोलेगा बंदा कोई? क्योंकि आपका गवाही खराब है भाई, आपका जीवन खराब है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आए चुंगी लेने वाले, इनके साथ आएगा क्या फरीसी के साथ चर्च में आने के लिए? वो भी चर्च में रख के बेइज्जती करवा रहे। क्या कर रहा है यार तू? ऐसे जा हट यहाँ से, यहाँ मत बैठा, नहाया नहीं, मैं बदबू आ रहा है। देखा मेरा, देख मुझ में सुन के देख लो कितना अच्छा परफ्यूम का खुशबू है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। वापस आइए फिलिपियन 6 पढ़ो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। अपने आप को ऐसे शून्य कर लिया। कौन? यीशु मसीह ने। हालेलुया। जो सारे सृष्टि का मालिक ने इंसान बनकर आकर वो क्या गया? मनुष्य बना और
वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया दास का रूप धारण किया है और मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य बन गया। हालेलुया। अभी वापस आइए मरकुस का मैं अभी पढ़ा 10 का 45 में क्या लिखा है? क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया है उसकी सेवा टहल की जाए, हाँ, उनका सेवा मतलब सेवा लेने के लिए नहीं आया, पर इसलिए आया कि पर इसलिए आया है आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। सेवा लेने के लिए नहीं आया है, सेवा करने के लिए आया है। हालेलुया। आज मसीह लोग होते भी पादरी साहब प्रचार करने के लिए आएगा, लेकिन बाइबल उनका बाइबल बैग कौन लेकर आएगा? और कोई विश्वास लेगा। पादरी साहब लैपटॉप और ये मोबाइल वगैरह आईफोन वगैरह लेकर आएगा, लेकिन बाइबल वगैरह और कुछ क्या है और कोई असिस्टेंट है ना कई जगह पर। यीशु मसीह ने सेवा लेने के लिए नहीं आया, सेवा करने के लिए आया और काफी लोगों को बचाने के लिए अपना जान देने के लिए आए। ये टाइम का खाना हम नहीं देते किसी और को, जान कहां से दे? हमारा अड़ोसी पड़ोसी भूखा में प्यास में है, लॉकडाउन में कितना परेशानी उठा रहे लोग हैं? अपने दान से, अपने कमाई से, अपने घर से, अपने खाना पीने की चीज से किसी का काम आया? हमने देखे, सोच के देखे, आया होगा तो अच्छी बात है। हालेलुया। क्योंकि मसीह लोग अपने लिए नहीं जीना है। पिछले संदेश में मैं बोल रखा हूं आप लोग, हालेलुया। अपने लिए नहीं, मसीह लोग अपने लिए नहीं जीना है, दूसरों के लिए जीना है, दुनिया के लिए जीना है। जरूरत पड़ेगा तो हमारा जान देने के लिए भी हम तैयार रहना। आमीन। दूसरों को बचाने के लिए हम अपने जान भी चला जाए, सेवा करना है। काफी लोग सेवा नहीं करते हैं। प्रभु ने दिया हुआ सेवकाई को उठा के फेंक दिया काफी लोग ने, अरे मैं सेवा नहीं करूंगा, मैं प्रेयर मीटिंग नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगी। हालेलुया। प्रभु ने सेवा दिया, परमेश्वर ने लीडर बनाया, परमेश्वर ने पादरी बनाया, परमेश्वर ने सेवकाई का स्थान सौंपा है, लेकिन आज कितने लोग प्रभु ने दिया हुआ लोग सेवा है मैं कर रहा हूं, उठा के फेंक दिया। किसी से नाराज सेवा फेंक दिया, किसी से अच्छा नहीं लग रहा है, आदर नहीं मिला, इज्जत नहीं मिला, स्वागत नहीं मिला, तारीफ नहीं मिला। हालेलुया। बहुत सारे कारण से अरे मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना है, आप और किसी से करवा दो। हालेलुया। ये प्रभु आप किसी और से सेवा करवा दो, ये पादरी साहब आप किसी और से सेवा करवा दो, मैं नहीं करूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि सेवा लेना चाहते हैं, आदर इज्जत तारीफ सुनना चाहते हैं। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। दुख उठाना नहीं चाहते हैं, निंदा बदनाम उठाना नहीं चाहते हैं, प्रभु के लिए मैं जान देने के लिए, समय देने के लिए नहीं चाहते हैं। लेकिन जो नहीं करना चाहते हैं वो कुछ ना कुछ वजह से, कुछ ना कुछ बहाना से, मैं नहीं करूंगा, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, हाँ मैं क्यों करूं, मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों ऐसे, मेरे लिए सिर्फ जमावारी दे रखा है। हालेलुया। बहुत सारे बहाना लेकर हम छोड़ देते हैं। लेकिन जो परमेश्वर से प्यार करता है, जो परमेश्वर से परमेश्वर का अपने द्वारा प्रकट करना चाहता है, उनका आदर मिले, इज्जत मिले या ना मिले, वो करेगा। प्रभु ने मेरे लिए दिया हुआ सेवा, आमीन, हालेलुया। मेरे लिए दिया हुआ लोग, वो सेवा लेने के लिए नहीं आया, सेवा करने के लिए आए। लेकिन हम क्या करते हैं? ऑर्डर दे रहे हैं, ये करो, वो करो, जल्दी करो। हमेशा क्या आप सेवा लेने वाले हैं या सेवा करने वाले? सोचिए, देख ले, मसीह जैसे बन जाओ। देखो परमेश्वर होने के बावजूद भी, सारे अधिकार, वो सबका मालिक होने के बावजूद भी वो क्या किया? अपने आप को दास का रूप लिया, मनुष्य बनकर आए, दीन बना, यहाँ तक शून्य बन गए, मृत्यु तक, क्रूस को मृत्यु तक। तब जाकर पिता परमेश्वर ने उनका सबसे बड़ा श्रेष्ठ नाम दिया। उनके सामने यीशु के नाम में सारे घुटना टिके, सारे जीभ स्वीकार करें, यीशु ही प्रभु है। आमीन, हालेलुया। इसका 10 और 11 में लिखा, पढ़ने की जरूरत नहीं। हालेलुया। फिर जब आप प्रधान बनना चाहते हैं और सबसे दास बन जाओ, सबका दास बन जाओ। अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं, छोटा बन जाओ और सेवक बन जाओ। हालेलुया। तब जाकर आपका बड़ा बन सकते। लेकिन हम क्या करते हैं? हम लाड साहब बनना चाहते हैं,
हम ऊंचा ऊंचा बड़े बड़ा कुर्सी में बैठना चाहते हैं, ऊंचा पद में बैठना चाहते हैं, ऑर्डर देना चाहते हैं, सेवा लेना चाहते हैं। भैया आपका कुर्सी हिल जाएगा, समझे? क्या जरूरत है उनका मनुष्य बनने के लिए? क्या जरूरत है वो दास बनने के लिए? क्या जरूरत है छेले लोगों का पांव धोने के लिए? सिखाए। हमें लगा बदबू आ रहा है, किसी के पीछे बात हो गया था, अच्छा हम क्या करेंगे, बदबू आ रहा है यार, अच्छी तरह पहले साबुन से धो कर आकर फिर मुझे देखे, पता नहीं सो के आकर उठ गया बैठ गया। हमारे शुरुआत का कलीसिया का सेवा का देखना चाहिए था। मुझे लोग बोलते थे कुछ कुछ बात ला रहे, पता नहीं ऐसे ऐसे घरों में जाते हैं, उनके घर पे जाकर आते थे, काफी लोग आते थे मेरे से मिलने के लिए। क्या करते थे, बस से उतर कर कर्ची लेकर आकर जब मैं चुपकी मारा तो कुछ बातें करने के लिए आने के बाद बोलेंगे, अरे पादरी साहब मैं आपसे एक बात करूं, आप यहाँ से जल्दी का खाली कर लो यार, हम आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं इसलिए हम नहीं आते। मैंने बोला अच्छा नहीं आना चाहता ना भैया, मुझे इन लोगों के साथ रहना है, प्रभु ने मुझे यहाँ रखा, आप मत आ जाना मुझसे मिलने के लिए। हालेलुया, सीधा बोल। काफी लोग आते कैसे रह रहे यार, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का आशीष है ना, तब जाकर सेवा मिला है ना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की क्या योजना, प्रभु की क्या जरूरत है, सेवा लेने के लिए नहीं है, सेवा करने के लिए है। जिनका आप स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, जिनका प्रभु परमेश्वर करके आप दंडवत करते हैं, वो सेवा लेने के लिए नहीं आया, सेवा करने के लिए आया। तो फिर आप कैसे ले रहे सेवा? लोग मुझे सेवा करें, लोग मेरी सुने, सुनाओ ना सुसमाचार। कुछ न कुछ वजह से हम लापरवाही कर देते, उठा के फेंक देते, मुझे नहीं करना है। सेवा करना कितना अच्छा, कितना आदर और इज्जत की बात है। मैं नहीं करना, किसी और से करवा दे, ये करेगा वो करेगा, मैं नहीं करूंगा। आप परमेश्वर के आशीषों को, परमेश्वर का अनुग्रह को आप लात मार रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे नहीं करना है, सेवा लेने के लिए नहीं आया, वो सेवा करने के लिए आया। कौन बड़ा है वास्तव में, कौन बड़ा पता है? मत्ती 5:19 पढ़े। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, तब वह स्वर्ग के राज में छोटे से छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई इन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज में महान कहलाएगा। दुनिया में आप कितना भी बड़ा होकर, बड़ा मकान, बड़ा पोस्टिंग, दुनिया में जाना माना हुआ बंदा, टीवी में, नेट में, पूरा वर्ल्ड फेमस गिनेस की किताब में भी आप अवार्ड ले रहे हो, अगर स्वर्ग में जाकर सबसे छोटा बना क्या फायदा? बड़ा कलीसिया बना दिया, लाखों लोगों आपका कलीसिया का मेंबर, लेकिन स्वर्ग में जाकर आपका नाम नीचे छोटा में होगा तो क्या फायदा? हाँ जी, परमेश्वर का आगे व्यवस्था को सुनकर मानकर उस पर चलने वाले सबसे बड़ा होता स्वर्ग में। स्वर्ग में बड़ा होना, दूसरा बंदा स्वर्ग में बड़ा कौन होता पता? पढ़िए मत्ती 18:1-4। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर कहने लगे, स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है? कौन है? यीशु ने खुद प्रश्न पूछकर यीशु खुद सिखा रहे चेले लोगों को। 4 पढ़िए। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज में बड़ा होगा। हालेलुया। जो अपने आप को दीन करेगा, नम्र करेगा, वो शुद्ध मन रखेगा। बालकों, बच्चों के मन में क्या नहीं रहेगा? कोट, क्रोध, कपट, बदला लेने नहीं होते। हालेलुया। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? वो स्वर्ग राज्य में बड़ा रहेगा। बाकी मैं बड़ा सेवा कर रहा हूँ, मैं मेरे पास बड़ा झुंड है, बड़ा कांग्रेगेशन, बड़ा गाड़ी है, सबसे महंगा गाड़ी मेरे पास, सबसे बड़ा महंगा फोन मेरे पास, सबसे हर चीज में मेरा सब कुछ बड़ा है। आपको मालूम है क्या क्या बड़ा है? हालेलुया। कितना भी आप बड़ा है, मेरा पेट सबसे बड़ा है। हाँ जी, हम अपना बड़ा का दिखाते हैं, मैं ये बड़ा, मेरा वो बड़ा है। बड़ा अपना आप दिखते हैं, दिखते नहीं दिखते हैं।
दुनिया में दिखता है, हालेलुया, लेकिन वहां नहीं दिखेगा स्वर्ग में। पृथ्वी पर जो जो बड़ा दिखते हैं आपको, प्रेज़ लॉर्ड, जिसमें आप घमंड करते हो मैं बड़ा है, मैं उनके जैसा नहीं, जो बड़ा होना। तुम लोग किस चीज के बारे में वाद विवाद कर रहे थे रास्ता पर? काफी लोग हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा क्यों आता है? मेरी सुन, मेरी सुन, है ना? अगर आपका नहीं सुन रहा, मेरी नहीं सुन रहा तो मैं नहीं रहूंगा, है ना? सेवा छोड़ दूंगा, कलीसिया छोड़ दूंगा, प्रभु ने दिया हुआ स्थान छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि मेरी नहीं सुनता। डिवोर्स कर दूंगा, मेरी नहीं सुन रहा है ना? डिवोर्स क्यों मना? हट गए क्यों? दुख परेशानी उठाना नहीं चाहते हैं, दीन बनना नहीं चाहते हैं, नम्र बनना नहीं चाहते हैं, किसी से हम हमेशा तारीफ सुनना चाहते हैं, किसी से कुछ बुराई सुनना नहीं चाहते हैं, कुछ कमियां नहीं सुनना चाहते हैं। इसलिए मैं इस स्थान में मैं नहीं रहना चाहता हूं। अगर तुम बड़ा बनना चाहते हैं, सबसे छोटा बनाओ और सेवक बन जाओ। अगर तुम प्रधान बनना चाहते हैं, दास बन जाओ। सेवा लेने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए तैयार रहो। हालेलुया। जरूरत पड़ेगा तो अपना जान भी दूसरों के लिए देने के लिए तैयार, तब जाकर आप स्वर्ग में बड़ा बनो। पृथ्वी पर कितना भी आप बड़ा बने मेरे प्रिय, अगर स्वर्ग में आप छोटा से छोटा भी नहीं होगा तो क्या फायदा होगा? अपने आप को समर्पण करें। आइए हम अपने आप को समर्पण करें। हमारे अंदर हमारे मन का लालच कौन सी बातों से या हमारा मन खुश होता है? कभी यही सोच विचार आता है, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं उससे बड़ा हूँ, ज़्यादा पढ़े लिखे, मैं सब ज़्यादा जानता हूँ, मुझसे ज़्यादा मैं हर चीज़ जानता हूँ, प्रार्थना में करने में मैं बड़ा हूँ, प्रचार करने में मैं बड़ा, सेवा करने में मैं बड़ा हूँ, या पैसा में, या धन दौलत में, बुद्धि ज्ञान में, या सुंदरता में, किसी भी चीज़ में मैं बड़ा हूँ करके आप सोच रहे थे मेरे प्रिय। परमेश्वर आपसे कहता है तुम सबका सेवक बन जाओ। तुम बड़ा बनना चाहते हो तो छोटा बन जाओ और सेवक बन जाओ। हर एक लोगों के सामने में आगे रहने चाहते हैं करके आप अपने आप को तारीफ लोगों के सामने अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं तो मेरे प्रिय, तो यीशु ने कहा तो दास बन जाओ और सेवा करो। हम कैसे, किस लालच पर हम रहते हैं? परमेश्वर हमारे सोच विचार को अच्छी तरह तोड़ कर देखते हैं। हमारे मन में सोच विचार उत्पन्न होने से पहले उनका मालूम है। हमारे दिमाग में क्या क्या चलता है सब वो जानते हैं। आप क्या, आपके दिमाग में योजना चलता है, प्लान बनाते हैं, लोगों के सामने आप कुछ बोलते हैं, कुछ अंदर कुछ है चालाकी, सब परमेश्वर का मालूम है मेरे प्रिय। क्या युक्तियां बना रहे, क्या योजना बना रहे, आपके दिमाग में क्या क्या चलता है, सब कुछ परमेश्वर का मालूम है। अपने आप को सोच के देखें। फरीसी ने बोला मैं उनके जैसा नहीं हूं, मैं अच्छी तरह नहाता धोता हूँ, मैं दान देता हूँ, दशमांश देता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं उपवास रखता हूँ। अपने आप को बड़ा, अपने आप को तारीफ कर रहे, वो भी परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के भवन में। चुंगी लेने वाला है प्रभु मैं पापी हूं, जैसे ये बोल रहे हो सब कुछ मैं ठीक हूँ, वैसे ही हूँ, वो सही बोल रहा है। मुझ पापी पर दया करो बड़ा। फरीसी नहीं, चुंगी लेने वाले प्रभु को से स्वर्ग राज्य में बड़ा बनकर मेरे, जो पैसा में, धन दौलत में, पद में, कमाई में, पढ़ाई में, आदर इज्जत में जो बड़ा थे, वहां पर छोटे से छोटा भी नहीं है स्वर्ग राज्य में। क्या फायदा? मनुष्य पूरा दुनिया को अपने मुट्ठी में लाने के बावजूद भी यदि अपने प्राण को नुकसान कर रहा है तो क्या लाभ है? सोच के देखिए। परमेश्वर ने आपको स्थान दिया, चाहे नौकरी या सेवा या छोटा नौकरी है, बड़ा नौकरी है, छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस, कुछ भी हो, प्रभु ने दिया वो आशीष है। छोटा घर या बड़ा घर, जो भी आपके बीबी या आपके बच्चे, आपका पति, कोई भी हो, प्रभु ने दिया।
उसमें आप खुश रहिए, प्रभु ने मुझे दिया, इसमें मैं वफादार रहूंगा, इन लोगों के साथ मैं वफादार रहूंगा, इस कलीसिया में, इस सेवा में जो प्रभु ने मुझे दिया वह स्थान पर, जो भी पद मुझे दिया, जो भी सेक्शन मुझे दिया, कोई भी चीज है, छोटा में से छोटा भी हो सकता है मेरे प्रिय, जो छोटा में वफादार है तो उनके लिए बढ़ा दिया जाए। अगर आप छोटा में वफादार नहीं है तो फिर क्या है, कहीं पर भी आपका नाम निशान नहीं होगा। वो बेशक दुनिया में हर जगह आपका नाम चमक रहे होंगे मेरे प्रिय, बहुत अच्छा पब्लिसिटी आपका नाम है, लेकिन स्वर्ग में आप प्रभु बोलेगा मैं नहीं जानता हूं करके बोल गया था, क्या लाभ, मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूं, परमेश्वर ने बोल दिया था, क्या हो मैंने तुम्हें दिया है, तूने 5 सिक्का वाला 5 सिक्का और कमाया, 2 सिक्का वाले 2 और कमाया, लेकिन 1 सिक्का लिया बंदा मुझे नहीं चाहिए करके उसने दबा दिया मेरे प्रिय, क्योंकि मुझे आदर नहीं मिल रही, इज्जत नहीं मिल रही, मेरे बात कोई नहीं सुन रहे, मैं ये सेवा नहीं करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये वो प्रोजेक्ट नहीं करूंगा, मैं ये नौकरी नहीं करूंगा, मैं ये इस प्रकार की सेवा नहीं करूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, उठा के फेंक दूंगा, मैं नहीं और किसी से करूंगा, मैं नहीं कर रहा हूं। मैं सेवा लेने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मैं सेवा करने के लिए तैयार नहीं, त्यागने के लिए मैं तैयार नहीं, समय देने के लिए मैं तैयार नहीं, पैसे देने के लिए तैयार नहीं, दुख तकलीफ उपद्रव परेशानी कष्ट उठाने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, फिर जान कहां से दे पाओगे? सोच के देखिए, समर्पण करें। जो अपने आप को बड़ा समझते हैं वो छोटा बन जाए। आपके अंदर का खूबी, वरदान, बुद्धि, ज्ञान, पढ़ाई, समझ सब कुछ प्रभु ने दिया, समर्पण करें। अपने से दूसरों का अच्छा समझें, अपने से दूसरों का आदर के योग्य समझें, यीशु मसीह के जैसे बने आप, उनके जैसे सोच विचार प्यार क्रिया रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम समर्पण करें, प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के द्वारा आपने हमसे बात किया प्रभु। इस लेंथ डेज में, इस क्रूस के दिनों में परमेश्वर, हम अपने आप को जांचने के लिए एक और मौका आपने दिया है। हमारे सोच में, विचार में, क्रिया में, हमारे बोली में, हमारे समर्पण में, हमारे प्यार में, दूसरों के बारे में हमारे सोच विचार में प्रभु क्या है, कैसे है। आपने हमें दिया हुआ जमावरी, ये छोटा है या बड़ा हो, या वो परेशानी वाली या ज्यादा रिस्क वाली बातें, कुछ भी हो प्रभु, हम प्यार से खुशी से हम उस आपने दिया हुआ जमावरी का पूरा कर रहे हैं, या तो हम उसको इनकार करके हम रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, हम परेशानी उठाना नहीं चाहते हैं, हम सेवा करना नहीं चाहते हैं, हम सेवा लेना चाहते हैं करके इस तरीके से हमारे सोच विचार से हम हर चीज में हम हटकर प्रभु हम अपने आप को संभालने के चक्कर में रहते हैं। हम किसी से हम नहीं सुनना चाहते, हम किसी के सामने झुकना नहीं चाहते, हम किसी के से कम नहीं है, हम बड़ा आदर के योग्य हैं, हम ऊंचा पद वाले हैं, ऊंचा जात वाले हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा हम सुंदर हैं, हमारे पास बहुत सारे खूबी है। क्या हम अपने से बढ़कर दूसरों को अच्छा समझते हैं, भला समझते हैं, उत्तम समझते हैं, या अपने आप को बड़ा समझते हैं? सारे लोग मेरे आदि में रहे सोचते हैं, मैं सबके आदि में रहने के लिए भी मैं तैयार हूं करके सोचते हैं। सोचिए देखिए, दीन नम्र बनना चाहते हैं या घमंड बनना चाहते हैं? देखिए फल परमेश्वर देते हैं। समर्पण करें, पवित्र पिता धन्यवाद देते हैं। आज के संदेश हमारे जीवन में कार्य करें। जितने लोग इस संदेश को सुना है और सुनेंगे, सभी से बात करें प्रभु। पवित्र आत्मा कार्य करें, अपने आप को दीन करें, दीन करने के लिए, अपने आप को नम्र करने के लिए प्रभु, हम छोटे बनने के लिए पिता, हम सेवक बनने के लिए प्रभु, हम सेवा करने के लिए पिता। पवित्र खुदा, आप एक दूसरों को हमसे बढ़कर दूसरों को अच्छा समझने के लिए, दूसरों को बड़ा समझने के लिए, दूसरों को बारे में, अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में चिंता करने के लिए, सोचने के लिए प्रभु हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे। अगर जरूरत पड़ेगी तो आपके नाम के निमित्त हम हमारा जान देने के लिए भी हम तैयार हो जाए प्रभु। जो भी काम दिया आपने, जो भी सेवा दी आपने प्रभु, या कलीसिया में, ऑफिस में, या बिजनेस में,
या परिवार में किसी भी जहां पर जो भी प्रभु आपने हमें रखा है उसमें हम वफादार रहकर प्रभु आपकी इच्छा योजना का पूरा करके हम आपके राज्य पर प्रवेश करने के लिए मदद करें, क्योंकि जो मेरा पिता की इच्छा नहीं करता है वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा करके मैं तो तुम्हें नहीं करना। हाँ प्रभु, हम बड़े बड़े काम कर रहे होंगे, हमारे अंदर बहुत सारे खूबी होंगे प्रभु, उसकी वजह से हम अगर हम घमंडी हो गए तो हम किसी और को तुच्छ जाना होगा तो प्रभु, केवल हम स्वार्थी के जीवन बिताया होगा तो हम कहाँ जाएंगे परमेश्वर। हम पर अनुग्रह कर, अगुवाई कर, पवित्र आत्मा में ऐसे शिक्षा दें, वचन का आदर पर शिक्षा देने का शक्ति और सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान, पवित्र आत्मा का अगुवाई हमें दे प्रभु। हम सेवा करते हैं, शिक्षा देते हैं, और जो शिक्षा को प्राप्त करते हैं वही स्वर्ग में बड़ा होंगे करके लिखा। हाँ प्रभु, हम शिक्षा को प्राप्त करने वाले बने, सीखने वाले बन जाए प्रभु। भी नम्र करके पिता हम आपकी महिमा का जीवन बिता प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मंत्र नाम से मांगते जीवित परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा ने आपसे बात किया है, अपने आप को जांच लीजिए, समर्पण करें, दीन बने, नम्र बने। सेवा लेने से उत्तम सेवा करना, अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में सोचिए। हमेशा एक दूसरों को अपने से बढ़कर दूसरों को अच्छा समझें। परमेश्वर आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू।